वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? एक जरा मुझे मैसेज दे, एक मैसेज कर दो। माइक लगाया है, वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है? एक एक मैसेज, हाँ करो मैसेज, एक मैसेज। वॉइस आ रही कि नहीं आ रही? बेटा साहिल मैसेज कर दो एक। ऑडिबल, oh yes, थैंक यू। चलो सबसे पहले हम लोग लेते हैं डिग्री। डिग्री का कंटेंट पढ़ते हैं, डिग्री, राइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। देखो, दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन होगा, 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स, दो के बीच में कंपैरिजन होगा तो उसको कहेंगे पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। हम दो के बीच में कंपैरिजन लेंगे, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, मतलब जब भी हम दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन करेंगे या दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो वो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव होगा। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान देना। मैं लिखता हूं, राम इज एज टॉल एज श्याम। यहां पे दो कौन हुआ? दो कौन हुए? पर्सन्स। तो यहां पे दो पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन है, राम एंड श्याम। तो जब दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन होगी वो एक अलग टाइप की डिग्री है, और एक पर्सन के सामने पूरा ग्रुप होगा वो डिग्री अलग है। यानी दो पार्ट में हम डिग्री को बांटेंगे। एक पार्ट है हमारा दो पर्सन के बीच में या दो चीजों के बीच में कंपैरिजन, तो उसका होगा पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। ये एक पार्ट है, राइट। आज हम एक पार्ट पहले ले लेते हैं, उसके बाद दूसरा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे दूसरा एक है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, तो मैं अभी जो बात कर रहा हूं इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका अभी कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं दो पर्सन के बीच में बात कर रहा हूं, दो चीजों के बीच में बात कर रहा हूं। तो ये सुपरलेटिव डिग्री, ये इसका अभी रोल बाकी है। इसको बोला है कि तू बाद में आना, तेरा रोल, तेरा डायलॉग आएगा ना तब तुझे बुलाएंगे। तो अभी इसका डायलॉग नहीं है, राइट। अभी किसका डायलॉग है? बस पॉजिटिव कंपैरेटिव। क्यों? क्योंकि क्योंकि हम जो बात करने जा रहे हैं दो पर्सन के बीच में बात करने जा रहे हैं या दो चीजों के बीच में बात करने जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे होगा पॉजिटिव टू कंपैरेटिव या कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। चलो अब मुझे यहाँ पे जो लिखा है एज, और ये जो बीच में आया है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। चलो, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि राम और श्याम दोनों सरखे ऊंचे हैं, मतलब दोनों की ऊंचाई सरखी है। यानी कि न राम श्याम से ज्यादा ऊंचा है न श्याम राम से ज्यादा ऊंचा है, मतलब दोनों सरखे। अगर क्लास के अंदर मान लो कि क्लास के अंदर एक लड़के के मार्क्स आए 50 में से 45 आए और दूसरे के भी 50 में से 45 आए, तो दोनों ने सेम मार्क्स अचीव किए। यानी कि हम ये कह सकेंगे कि भाई ना उसने मुझसे ज्यादा अचीव किए हैं ना मैंने उससे ज्यादा अचीव किए। तो यहाँ पे जो हम डिग्री बोलेंगे वो पॉजिटिव में बोलेंगे तो एज मच एज बोलेंगे, राइट। आई गॉट मार्क्स एज मच एज शी, राइट, इस तरह से बोलेंगे। कहने का मतलब ये है, समझ आए? सैयद फैज फरेज सलाम बेटा। चलो अब देखो यहाँ पे हम राम और श्याम की बात कर रहे हैं, राइट।
तो ये जो डिग्री एज एज आएगा इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा एज, एडजेक्टिव एज या सो एडजेक्टिव एज। चलो अब मुझे पॉजिटिव तो नहीं दिया है, राइट। मैंने क्या बोला था कि जब दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन होगा उस वक्त हमें पॉजिटिव टू कंपैरेटिव जाना है। अच्छा अब मुझे क्या दिया है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव देना है, दिया है, राइट, क्योंकि एज एज किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो अब मुझे कहां जाना है, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। मुझे इसमें जाना, इसमें नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन दिया है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन देते हैं तो इसका रोल नहीं आता है, राइट। चलो तो अब मैं कहां जाऊंगा, पॉजिटिव तो दिया है तो मैं कहां जाऊंगा, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव जाऊंगा तो क्या आएगा, देखो या देन, एक तो ये आएगा, राइट। यहां पे कौन आएगा, एडजेक्टिव, यानी जो मेरा टॉल है वो टॉलर बन जाएगा, टॉल है वो टॉलर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, श्याम। अच्छा अब मुझे ये कहना है कि भाई ना वो मुझसे ज्यादा ऊंचा है ना मैं उससे ज्यादा ऊंचा हूं। राम कहता है राम श्याम से ना ऊंचा है, श्याम राम से नहीं है, तो नहीं है तो क्या आएगा, नॉट आएगा ना। तो चलो यानी कि ये डिग्री हमारी अफर्मेटिव में दी है, तो जब बदलेंगे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव जाएंगे तो अफर्मेटिव टू नेगेटिव हो जाएगा। तो श्याम इज नॉट, अब क्या लिखेंगे, टॉलर देन कौन, देखो श्याम तो राम की जगह पे आ गया, तो राम श्याम की जगह, राम। चलो तो ये हो गई, श्याम इज नॉट टॉलर देन राम। तो ये जो डिग्री थी, राम इज एज टॉल एज, वो पॉजिटिव थी, और श्याम इज नॉट टॉलर देन ये कंपैरेटिव। चलो और एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, और एक सेंटेंस लेते हैं, ध्यान देना। राजकोट इज एज बिग एज नडियाद। चलो नडियाद भी सिटी है, राजकोट भी सिटी है, दो सिटी के बीच में कंपैरिजन हुआ, तो इसकी एंट्री नहीं होती। कौन सी डिग्री दिया है, एज एज दिया है, एज एडजेक्टिव एज, तो एज एडजेक्टिव एज, तो इसका नाम क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव टू कहां जाएंगे, इसमें तो नहीं जाएंगे, पॉजिटिव टू कहां जाएंगे, कंपैरेटिव जाएंगे। अच्छा कंपैरेटिव जाएंगे तो ये डिग्री हमको अफर्मेटिव दिया है, तो हम इसकी क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे, नेगेटिव। शेख हामिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। चलो नडियाद इज नॉट, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नडियाद आ गया। अच्छा अब ये एजस निकल जाएगा, राइट, और बिग को ईआर लगेगा। अब देखो यहां पे जो बिग है ना, बिग, इसमें देखो ये हमारा कॉन्सोनेंट के आगे कौन है, वोवेल। जब कॉन्सोनेंट के आगे वोवेल आएगा तो हम उसको डबल जी करेंगे, डबल यानी कि जी डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बिगर देन राजकोट, बिगर देन राजकोट। समझ आया, नडियाद इज नॉट बिगर देन राजकोट। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। चलो यहां पे मैंने लिखा है सादिक सर इज टॉलर देन नईम सर। तो देखो यहां पे टॉल को क्या लगा है, ईआर लगा है, तो ये एडजेक्टिव है, राइट हमारा, ये एडजेक्टिव को क्या लगा, ईआर, और ईआर के बाद कौन आया, देन। तो ईआर देन किसकी निशानी है, ईआर देन कंपैरेटिव डिग्री की निशानी है ना। ईआर देन आता है तो उसको क्या कहेंगे, कंपैरेटिव। मतलब ये दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन दिया है, मतलब कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव नहीं जाएंगे, क्योंकि दो पर्सन हुए तो कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव नहीं जाएंगे, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे। मतलब अब हम इसकी डिग्री क्या चेंज करेंगे, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। क्यों, दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन है। तो अब हम क्या करेंगे, सादिक सर की जगह पे आ जाएंगे नईम सर, और ये हमारा अफर्मेटिव है तो बन जाएगा नेगेटिव,
नहीं सर इज नॉट। अच्छा हमें कहां जाना है, कंपैरेटिव तो दिया है, तो कंपैरेटिव टू पॉजिटिव मतलब अगेन एज एज आएगा या सो एज आएगा। नेगेटिव है तो हम जनरली सो से बोलते हैं, तो सो। अच्छा ये ईआर निकल जाएगा, देन निकल जाएगा, ओनली एडजेक्टिव आएगा। तो एडजेक्टिव कौन है यहाँ पे, टॉल है, टॉलर नहीं, टॉल एडजेक्टिव है। तो सो टॉल एज सादिक सर। सुन आ रहा है ना, गेटिंग फन और नॉट, आर यू गेटिंग फन, मजा आ रहा है कि फिर गेम तो नहीं खेल रहे हैं? आर यू नॉट प्लेइंग गेम? क्योंकि मोबाइल हाथ में होता है तो वहां पे मत चले जाना बेटा, पढ़ लेना। मैं भी टाइम दे रहा हूं तो आप भी थोड़ा टाइम देना। ओके बेटा, चलो चलो नेक्स्ट। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बड़ौदा इज क्लीनर देन राजकोट। चलो मैंने बड़ौदा और राजकोट, तो बड़ौदा और राजकोट कौन हुआ, दो शहर हुए। तो किसी दो शहर के बीच में कंपैरिजन होगी, तो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, सुपरलेटिव डिग्री नो एंट्री। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे वो जो दिया है वो कौन है, ईआर देन, मतलब एडजेक्टिव को क्या लगा है, ईआर देन लगा है, मतलब ईआर देन लगा मतलब कंपैरेटिव डिग्री दिया है। किसमें दिया है, अफर्मेटिव में दिया है। तो अफर्मेटिव में दिया है तो अब हम जो बनाएंगे वो नेगेटिव बनेगी। अच्छा कंपैरेटिव दिया है तो कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव नहीं जाएंगे, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। क्यों, दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन। चलो तो क्या करेंगे, राजकोट इज नॉट, चलो ये निकल गया, सर्कल ड्राइव निकल गया, क्या आएगा, नेगेटिव है तो हम सो एडजेक्टिव बोलेंगे। एडजेक्टिव कौन है इसमें से, सिर्फ क्लीन है, सो क्लीन एज बड़ौदा। तो मैं यहां पर एक उम्मीद रखता हूं कि आपको ये पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव कब जाते हैं वो समझ में आ गया। कब जो हमें डिग्री दी हो उसमें सुपरलेटिव की एंट्री नहीं होती है, मतलब सुपरलेटिव हम नहीं बना सकते हैं, ऐसी टाइप मैंने आपको सिखाई कि जहां दो पर्सन के बीच में, दो चीजों के बीच में अगर कंपैरिजन है तो उस वक्त हम सिर्फ पॉजिटिव से कंपैरेटिव जाएंगे, कंपैरेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, नंबर वन। सेकंड नंबर ये है कि अगर हमें डिग्री अफर्मेटिव में दिया है तो वो अफर्मेटिव हम डिग्री चेंज करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगी। अगर नेगेटिव दिया है तो डिग्री चेंज करेंगे तो वो अफर्मेटिव बन जाएगी। अब मैं वो डिग्री लेने जा रहा हूं कि जहां सुपरलेटिव डिग्री को मैं भी एंट्री करा देता हूं, ठीक है। चलो एक और सेंटेंस, थोड़ा दो तीन ले लेते हैं, मैं एक और सेंटेंस, चलो। कपिल runs Kapil runs as fast as Sami। चलो मैंने यहां लिया है कपिल runs as fast as Sami। तो यहां पे जो दिया है हम क्या करते हैं मालूम है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है और हमारी आदत क्या बन जाती है मालूम है, सामी इज नॉट, वहीं से स्टार्ट हो जाए, सामी इज नॉट। यहाँ सामी इज नॉट नहीं आएगा, सामी डज नॉट रन आएगा। क्या आएगा, सामी डज नॉट रन आएगा। तो जनरली हमें ये ज्यादा तो सुनने मिलता है, राइट। तो हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कपिल की जगह पे आएगा सामी डज नॉट, डज नॉट आया तो हम क्या लिखेंगे, रन। सामी डज नॉट रन फास्टर देन, फास्टर देन कपिल, faster than Kapil। Sami does not run faster than Kapil। समझ आया, चलो दूसरा।
चल, राजेश ड्रॉ अ कार फास्टर देन महेश। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, राजेश और महेश के बीच में कंपैरिजन है, और क्या लिया है मैंने, फास्टर देन, राइट। तो ये कौन हुआ, कंपैरेटिव हुआ, राइट। तो अब क्या आएगा, राजेश की जगह पे कौन आएगा, जेबा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चल, महेश, देखो ड्रॉ आया मतलब ये पास्ट टेंस है, हम इज नॉट भी बोलेंगे, डिड नॉट ड्राइव अ कार, डिड नॉट ड्राइव अ कार। अच्छा, ये तो कौन है, कंपैरेटिव है, कौन है, कंपैरेटिव। तो हम कंपैरेटिव तो कहाँ आएंगे, पॉजिटिव। कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव नहीं जा सकते, क्यों, दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन। तो क्या करेंगे, यहाँ एडजेक्टिव फास्ट तो लिखेंगे सो फास्ट एज, सो फास्ट एज राजेश। चलो, तो उम्मीद करता हूं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस की भी डिग्री चेंज करते हैं। चलो, एक और डिग्री लिखता हूं, आपको नोट में बनानी। इसकी डिग्री आपको बनानी है। आई स्पोक स्लोअर देन शी, बना के नोट में व्हाट्सएप पर करना, खाली बना लो, ठीक है। 1 मिनट, अजान हो रही है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक आप एक डिग्री चेंज करो। ओके, चलो स्टार्ट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है आई स्पोक स्लोअर देन शी। अच्छा, मैंने यहाँ पे आई का आई लिखा है, मैंने मी नहीं लिखा है, तो आपका एक कंफ्यूजन में क्लियर कर देता हूं। जब कोई एक्शन वर्ब यूज होता है ना, एक्शन वर्ब, तो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखते हैं, और जब कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, एम इज आर वाज वर, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेना, क्योंकि जनरल बोलते हैं कि भाई सी इज टॉलर देन मी, राइट, क्योंकि इज यूज हुआ है, राइट। लेकिन बोले सी डज नॉट रन, सी डज नॉट रन फास्टर देन, तो अब मैं आई बोलूंगा, मी नहीं बोलूंगा। तो जब एक्शन वर्ब यूज होगा उस वक्त सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, एम इज आर वाज वर, तो उस वक्त हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। क्लियर? चलो, अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं। समझ में आया इस पार्ट? दूसरा पार्ट बाद में लूं कि कंटिन्यू कर लूं? दूसरा पार्ट बाद में लूं कि कंटिन्यू कर लूं, कि जो नया कंटेंट सिखाऊं?
अगर 2 पार्ट लूंगा तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना। ले लूं? ठीक है, चलो। चलो अब मैं सुपरलेटिव डिग्री की एंट्री करने जा रहा हूं। सुपरलेटिव डिग्री की एंट्री करने जा रहा हूं। ध्यान देना, यहां मैं लिखता हूं चलो मैंने लिखा है सामी इज द फास्टेस्ट बॉलर इन इंडिया। क्या लिखा है? सामी इज द फास्टेस्ट बॉलर इन इंडिया, राइट। तो यहाँ पे सामी की कंपैरिजन किसके साथ होती है? देखो यहाँ पे एक है सामी, यहाँ पे कौन है? सामी, राइट। और सामी की कंपैरिजन किसके साथ होती है? पूरे ग्रुप के साथ होती है। किसके साथ होती है? पूरे ग्रुप के साथ होती है। ग्रुप यानी कौन? कि इंडिया के जितने भी फास्ट बॉलर है वो सबके साथ होती है। और इंडिया के सारे फास्ट बॉलर में से सामी एक अकेला बॉलर ऐसा है जो सबसे तेज गेंद डालता है, मतलब सबसे फास्ट बॉल डालता है। तो यहाँ पे सामी के अलावा सामी जितना फास्ट कोई नहीं डालता है। तो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन सामी की पूरे ग्रुप के साथ किया है। ध्यान देना बाबा, यहाँ पे भी 2 पार्ट है, यहाँ पे भी 2 पार्ट है, लेकिन यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की एंट्री हो गई। हम ये कह सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री की हम लोग ने एंट्री करा दी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा है? सामी इज द फास्टेस्ट। तो देखो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है? एडजेक्टिव को क्या लगेगा? EST क्या लगेगा? और आगे कौन आएगा? आगे आएगा डी। एक तो ये है, राइट। दूसरा क्या है? मैंने दूसरा डिस्कस नहीं किया, वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा अभी चालू में। चलो दूसरा आएगा, अगर मान लो किसी को EST नहीं लगता है, राइट। धर के मैं यहाँ ब्यूटीफुल लिखता हूं, ब्यूटीफुल को EST तो दी मोस्ट, क्या लिखेंगे? दी मोस्ट, आगे मोस्ट यूज करेंगे। वैसे यहां पर है कंपैरेटिव में लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल देन। तो यहां पे देखो ब्यूटीफुल को हम ER नहीं लगाते, क्योंकि जो एक से ज्यादा साइड लेवल में बोलते हैं ना पॉपुलर, तो पॉपुलर को हम ER नहीं लगाएंगे। मोर पॉपुलर देन, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल देन, इंटरेस्टिंग मोर इंटरेस्टिंग देन। इस तरह से सुपरलेटिव में क्या आएगा? द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट इंटरेस्टिंग। चलो तो यहां पे मैंने कहा सामी इज द फास्टेस्ट बॉलर इन इंडिया। तो देखो EST आया और दी आया, EST आया दी आया, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया सुपरलेटिव। अब हमने सुपरलेटिव डिग्री की एंट्री कर ली। तो यहाँ पे सामी की कंपैरिजन सारे जो बॉलर्स है, राइट, इंडिया के सारे बॉलर्स के सामने हो रही है। सामी इज द फास्टेस्ट बॉलर इन इंडिया, राइट। तो अब हमें इसकी डिग्री चेंज करनी हो तो क्या करेंगे? देखो ध्यान देना बात, इसकी डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है। कौन है ये? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में से हम पॉजिटिव भी बना सकते, कंपैरेटिव बना सकते हैं, एंड हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, यानी दोनों बनेगी। जब सुपरलेटिव डिग्री की एंट्री कब होती है? जब एक पर्सन की कंपैरिजन पूरे ग्रुप के साथ होगी, एक चीज की कंपैरिजन पूरे ग्रुप के साथ होगी, उस वक्त हम तीनों डिग्री बनाएंगे। समझा है? चलो अब यहाँ पे क्या बनेगी? देखो यहाँ पे सामी के अलावा कोई बॉलर नहीं, मतलब सामी के अलावा कोई बॉलर सामी से ज्यादा फास्ट नहीं, तो सामी एक अकेला बॉलर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे कंपैरेटिव करेंगे तो सामी, कंपैरेटिव करेंगे सामी इज फास्टर, सामी इज फास्टर बॉलर देन के बाद कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एनी अदर। कब? देखो यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, एक एनी अदर होता है और एक मैनी अदर आता है। एनी और मैनी, मैनी वाला हम कल करेंगे, आज एनी वाला ही करते हैं। देन एनी अदर बॉलर, देखो एनी अदर के बाद जो भी नाम आता है ना वो सिंगुलर होता है। एनी अदर बॉलर in India. Sami is faster bowler than any other faster. Sami is faster bowler than any other bowler in India. चल दूसरा लिखेंगे no other bowler
इज, देखो यहां पे मैंने नो अदर यूज किया है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या यूज किया है, नो अदर यूज किया। नो अदर बॉलर इज सो फास्ट एज सामी इन इंडिया। यहाँ पे फास्टर देन एनी अदर बॉलर। चलो, सामी इज फास्टर देन एनी अदर बॉलर इन इंडिया। चलो, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक मैं एग्जांपल लेता हूं। चलो, गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल इन वर्ल्ड। चलो, मैंने यहां पे लिया दुनिया की सबसे महंगी धातु कौन है, गोल्ड है। मैंने लिया, वैसे तो महंगी है लेकिन ये सेंट सिखाने के लिए मैंने लिया है। गोल्ड इज द कॉस्टली, मैंने गोल्ड के अलावा कोई महंगी नहीं है, कोई मेटल महंगी नहीं है। ये सेंटेंस के हिसाब से मैं बोलूंगा तो राइट। तो यहां पे देखो कौन आया, ईएसटी मेटल, दी ईएसटी मेटल, किसकी निशानी, सुपरलेटिव डिग्री की निशानी। अच्छा, अब ये जो डिग्री चेंज होकर बनेगी, क्या बनेगी, ये डिग्री को हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगी, आवाज आ रही है ना, आवाज, जेबा, साहिल, आवाज आ रही है ना, क्योंकि बैटरी थोड़ी डाउन हो रही है तो हो सकता है आवाज बंद ना हो रही। इज देयर एनी प्रॉब्लम? 5 मिनट में हम खत्म करेंगे, ज्यादा तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि बैटरी इज गोइंग टू बी एक्सपायर्ड। तो मुझे एक मैसेज कर दो ना, आवाज आ रही है, ओके थैंक यू। चलो, तो गोल्ड दुनिया की सबसे महंगी मेटल है, इसका मतलब कि DEST आया, तो DEST आया, इसको हम कहेंगे सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव में से हम कंपैरेटिव बना सकते हैं और पॉजिटिव बना सकते हैं। देखो, कंपैरेटिव पॉजिटिव बनाते हैं तो वो अगला वाला जो हमने दो पर्सन के बीच में, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन की थी, ऐसा नेगेटिव नहीं बनता है। यहां पे लिखेंगे, गोल्ड से स्टार्ट करेंगे, गोल्ड से, गोल्ड इज, मैं कौन से बना रहा हूं, कंपैरेटिव, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन, देखो एक की कंपैरिजन पूरे ग्रुप के साथ है राइट, तो कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल, देन एनी अदर मेटल इन वर्ल्ड, राइट। अब मैं लिखूंगा यहां पे, ध्यान देना, नो अदर मेटल, नो अदर मेटल इज सो, इज सो, अब कॉस्टलीस्ट का ओरिजिनल एडजेक्टिव कौन है, कॉस्टली, COSTLY, so costly as, no other metal is so costly as gold in world। मैं ये भी लिख सकता हूं, साथ में भी लिख सकता हूं, नो अदर मेटल इन वर्ल्ड, ये भी लिख सकता हूं, सुना कि नहीं। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाबा ध्यान से देखो, गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल इन वर्ल्ड, तो कंपैरेटिव क्या बनी, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल इन वर्ल्ड, नो अदर मेटल इज सो कॉस्टली एज गोल्ड इन वर्ल्ड। तो समझ आ रहा है ना सबको? चलो नेक्स्ट एक सेंटेंस ले लेते हैं, so she writes faster than any other student in class। तो देखो यहां पर कौन आया, ये कौन है, देन या देन एनी अदर, मतलब ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई एक सी की कंपैरिजन पूरे ग्रुप के साथ है, ये हमें एक तो ये बता रहा है। दूसरा कंपैरेटिव है, तो कंपैरेटिव से हम सुपरलेटिव बना सकते हैं, कंपैरेटिव से हम पॉजिटिव बना सकते हैं। तो मैं बना रहा हूं, चलो मैं पहले सुपरलेटिव बना लेता हूं। शी राइट्स the fastest, she writes the fastest, she writes the fastest, she writes faster than her, she writes the fastest among all students। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ among all
students in class. She writes fastest among all students in class. मैंने यहाँ पे among इसलिए ऐड किया है यहाँ पे. चलो. She writes the fastest among all students. मतलब कि ये सारे बच्चों में ये सबसे फास्ट लिखती है. दूसरा बनाऊंगा no other student in class भी साथ में लिख सकता हूँ. In class writes. देखो यहाँ नेगेटिव में नो आ गया है इसलिए अब नॉट लिखने की जरूरत नहीं. No other student in class writes so fast as she. तो देखो यहाँ पे नो अदर के बाद जो हमारा नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा. एक तो ये याद रखना है, मतलब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया इसलिए यहाँ पे राइट्स आएगा. राइट सो फास्ट एज शी. और शी मैंने क्यों लिखा, क्यों मैंने हर नहीं लिखा, क्योंकि एक्शन वर्ब यूज हुआ है इसीलिए हमने शी लिखा. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट समझ में आ गया होगा. इंशाल्लाह if it is successful we shall be taking more classes. Okay, thank you very much. Now we are ending here our class. Allah Hafiz to all.